हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है अक्टूबर 2024, दिन रविवार, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहे और जानकारी से अवगत हो सके। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी के कटाव से मकान नदी में समाया, इलाके में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी में बागमती नदी के बाद अब लखनदेई नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ा हुआ था, हालांकि बीते 2 दिनों से जलस्तर में कमी आ रही है। पानी घटने के साथ ही अब नदी में तेज कटाव शुरू हो गया है, जिससे कई इलाकों में खतरा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को लखनदेई नदी के किनारे स्थित पीलीकुटी रोड के सुल्लिस गेट के पास हनुमान मंदिर के बगल में बना एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। मकान के ढहने की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग इस कटाव को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि नदी के किनारे सैकड़ों घर बसे हुए हैं जो अब खतरे में नजर आ रहे हैं। हालांकि मकान के धराशायी होने से कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि गृहस्वामी ने मकान की स्थिति बिगड़ने पर रात में ही उसे खाली कर दिया था। घटना सोमवार करीब 11 बजे दिन की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें देखा जा सकता है कि मात्र 37 सेकंड में मकान नदी में समा गया। मां ताराचंडी धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। नवरात्रि में भक्तों की विशेष आस्था। रोहतास जिले में स्थित प्रसिद्ध मां ताराचंडी धाम शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही भक्तों से भर जाता है। यह धाम रोहतास कैमूर पहाड़ी की गोद में स्थित है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहां हर साल नवरात्रि के दौरान आते हैं। मां ताराचंडी के इस पवित्र स्थान पर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करने के लिए माता की पूजा अर्चना होती है। लालू बोले, कहीं रेल की पटरियां न बेच दें, एनडीए सरकार। उप मुख्यमंत्री ने कहा। उपदेश दे रहे भ्रष्टाचारी राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एनडीए सरकार को घेरा, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने रांची और पटना की संपत्ति बेच दी। देश में अगर किसी रेल मंत्री ने रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत की तो वो थे लालू यादव। सहरसा में वीआईपी प्रमुख की विशाल आरक्षण यात्रा। बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी खिलाने पर की सरकार की कड़ी आलोचना। सहरसा में रविवार को वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने विशाल आरक्षण यात्रा की। इस दौरान उन्होंने संत लक्ष्मीनाथ गोसाई कला भवन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सहनी ने सरकार की बाढ़ प्रबंधन नीतियों और बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी खिलाने और मात्र 7,000 रुपये सहायता देने पर सरकार की कड़ी निंदा की। बिहार भूमि सर्वेक्षण में गड़बड़ियां। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की जाति बदली। सीएम से की शिकायत। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसमें सर्वेक्षण प्रक्रिया में हुई खामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे की प्रक्रिया सही ढंग से की जाती तो ऐसी गलतियां न होती। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का रौद्र रूप, खतरे के निशान के पार। सैकड़ों घर जलमग्न बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में एक बार फिर से तेजी से इजाफा होने लगा है। इससे आमजन प्रभावित होने लगा है। घर से निकलना लोगों की मजबूरी है, इसलिए निकलने के लिए लोग जुगाड़ को अपना रहे हैं। दरभंगा में भीषण हादसा, 3 युवकों की मौत। विरोध में हाईवे पर बवाल, मुआवजा की मांग। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बेनीपुर बिरौल पथ को जाम कर दिया और सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। लोग मृतकों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर बहेद्दा थाना की पुलिस लोगों समझाने में कर रही है। दरभंगा जिले के बहेद्दा थाना क्षेत्र के मलिया पर भीषण हादसा हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल युवक को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति भी गंभीर बताई है। घटना 2 बाइक सवारों के बीच सीधी टक्कर में हुई है।
घटना की सूचना मिलते बेहदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। घटना बेनीपुर से बिरौल जाने वाली मुख्य सड़क एएसएच 56 पर मलिया चौक के पास दो बाइकों के बीच भीषण आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें दो की मौत घटनास्थल पर ही गई, जबकि तीसरे की मौत इलाज के दौरान डीएमसीएच में हो गई है। वहीं चौथे घायल युवक का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। मृतकों में दो युवक की पहचान हो गई है। बिरौल थाना क्षेत्र 18 वर्षीय चंदन कुमार यादव, पिता संतोष यादव और कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र सन्नी कुमार, बुलेट सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल व्यक्ति ने बेनीपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रूस यूक्रेन समेत विभिन्न देशों से 160 विदेशी पिंडदानी गया पहुंचे। अपने पूर्वजों का किया पिंडदान। भारतीय संस्कृति की सनातन धर्म के प्रति आस्था जताते हुए विदेशियों की दल ने सामूहिक रूप से गया जी में फल्गु नदी के तट पर स्थित देव घाट पर अपना माता पिता सहित पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, लालू और केजरीवाल केवल जमानत मिलने पर ही खुश हो जाते हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और केजरीवाल जैसे लोग अदालत से जमानत मिलने पर ही खुश हो जाते हैं। अभी ये लोग आरोपी हैं, लेकिन इतना काफी है कि अब गलत करने वाले किसी भी रूप में बचने वाले नहीं हैं।